जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ विशेष आपसे बातचीत करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। कल जैसे ही दोपहर में अपन सबके सामने अपनी जो भर्ती फायरमैन फिजिकल प्रैक्टिकल होने वाले थे उसका जो स्थगित होने का समाचार आया, मैं खुद भी उस समाचार से बहुत दुखी हुआ और आप भी सब हुए होंगे, क्योंकि आपने इतनी तैयारी की थी। आपने इतनी 6 महीने साल भर हो गई थी आपको तैयारी करते हुए। सबको अब उम्मीद थी कि अब तो अपने फिजिकल प्रैक्टिकल होंगे और अपनी नौकरी लगेगी, पर उस नौकरी को जो अपना सपना था उसको कुछ समय के लिए इन जो अधिकारी हैं या फिर जो भी यहाँ का वो है डिपार्टमेंट, उन्होंने अपने उस सपने को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। मैं भी खुद उस कुछ समय तक ऐसे दिमाग में ऐसे रहा कि यार ये गलत हुआ है। और सबके साथ ये कोई भी हो, जो बंदा तैयारी करता है, जो अभ्यर्थी तैयारी करता है, वो होता ही है। स्वाभाविक है ये चीज़, किसी के साथ भी ये हो सकता है जो तैयारी करता है। और जो तैयारी नहीं करता उसके लिए तो आज फिजिकल हो तो भी ठीक है, जो कल फिजिकल हो तो भी ठीक है। दोस्तों, अपना जो जीवन है उसमें उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, इसमें कोई भी नहीं है। कभी परिवार में भी अपने साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कोई रिश्तेदारी में हो जाती हैं, कई यार दोस्ती में हो जाती हैं। उतार चढ़ाव एक जीवन का हिस्सा है, उसको कुछ समय के बाद में भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब एक अपने जीवन का चक्कर है। उसी कड़ी में अब आप कल जो बीत गया सो बीत गया, जैसे बोलते हैं ना, रात गई सो बात गई। कल जो घटना हुई थी उसको अब आप भूल जाओ और आज जो नया सवेरा आया है उस नए सवेरे को आप एक अच्छे से पॉजिटिव माइंड के साथ कि हमारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन से हमें कोई नहीं रोक सकता। 1 साल के करीबन होने को चले, 9 महीने अपने को तैयारी करते हुए हो गए, हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इस पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप फिर, अगर आप आज ग्राउंड पे नहीं गए हो, कोई बात नहीं, आपने एक दिन का रेस्ट कर लिया क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे, आप रेस का टाइम निकाल रहे थे, हर चीज़ का टाइम निकाल रहे थे, एक दिन आपने रेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं है। अगर आप वहाँ मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग से आप ग्राउंड में वापस जाना शुरू कर दो। अभी तक किसी के पास कोई सूचना नहीं है कि ये जो स्थगित का आदेश आया ये किस चीज़ के लिए है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, पर आज पेपर में जो आया उसके रिगार्डिंग कि ये जो है फायरमैन फिजिकल के, जो फायरमैन भर्ती के जो फिजिकल और प्रैक्टिकल है वो गृह जिलों में नहीं देने के कारण कई अभ्यर्थियों की एक शिकायत थी कि आपने गृह जिलों में क्यों नहीं दिए। उसके मद्देनज़र ये स्थगित हुए हैं और अब जो आगे फिजिकल होंगे और जो प्रैक्टिकल होंगे वो हम सबके गृह जिलों में ही होंगे। आज के पेपर में ही ऐसी न्यूज़ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ही समय में अपना जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब शेड्यूल कब जारी होगा कब नहीं होगा। होगा आज नहीं तो कल, करवाने इनको पड़ेंगे फिजिकल प्रैक्टिकल। भर्ती रद्द कर नहीं सकते, ये इतने दिन हो गए। तो आप जो अपनी तैयारी है ना उसको सुचारू रूप से जारी रखो। ठीक है, आज का रेस्ट आपने कर लिया, माइंड में एक दिमाग में ऐसा चलता है, पर अब कल से आप नई शुरुआत कर दीजिए साथियों। क्योंकि अब अगर अपन रुक गए तो अपने को फिर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि नहीं, जो मेहनत नहीं करता उसको वो ही मिलता है जो मेहनत करने वाला छोड़ जाता है। अगर जिसने भी पिछले 8, 7, 10 महीनों से मेहनत की है और वो अब रुक जाएगा निराशा को लेके, तो अपने फिर दिक्कत हो जाएगी साथियों। क्यों? क्योंकि अब जिस दिन से ये भर्ती के बारे में सोच रही है उस दिन से नए बंदे भी जुड़े हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये खुशी चल रही होगी कि ठीक है यार, 15 दिन अपने को तैयारी के और मिल गए या 20 दिन और मिल गए। तो वो 15 और 20 दिन की तैयारी में आप अपने बरोबर आ जाएंगे वो लोग। तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप। अगर ये आने वाले 15 से 20 दिन अगर अपन ने गलत कर दिया कि इस चक्कर में आ गए कि चलो यार अब पता नहीं कब होंगे फिजिकल और प्रैक्टिकल, और 10 दिन बाद में सूचना आ गई कि अगले 15 दिन में होंगे, तब सर्दी का टाइम होगा, दिसंबर मिड मान लो या जनवरी स्टार्टिंग मान लो, दिसंबर एंड मान लो, कभी भी मान लो, जब सर्दी अपने पीक पे रहती है, रेस में बहुत जोर रहेगा,
क्योंकि सर्दी में श्वास आपको पता है कैसा रहता है, होज वगैरह खुलने में टाइम लगेगा, आपकी हर टाइमिंग में 5 से 7-10 सेकेंड बढ़ के आएंगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये तैयारी मत छोड़ो साथियों, क्योंकि जो अभी 15 या 20 रोज से आए हैं वो नहीं छोड़ेंगे, उनको तो मौका मिल गया तैयारी करने का, क्योंकि उन्होंने अभी लास्ट 15 दिन में तैयारी की, उनको पता चल गया क्या है क्या नहीं है। तो वो तैयारी के लगेंगे, अपन जो पहले से जो तैयारी कर रहे थे वो इस चक्कर में हो जाएंगे, पता नहीं अब क्या होगा, 20 दिन का तो टाइम मिलेगा, कर लेंगे। क्योंकि सर्दी का टाइम, जैसे ही सर्दी का टाइम आएगा वैसे ही हमारी हर एक्टिविटी में, हमारी हर ऐसी जो चीज़ जिसमें हमारा टाइम अगर 50 सेकंड आ रहा था तो 55 से 60 सेकंड के बीच में होगा, क्योंकि सर्दी में सांस ज़्यादा बढ़ता है। कभी किसी के जुकाम हो जाएगी, कभी किसी के क्या हो जाएगी, ऐसी तकलीफें आ जाएंगी। ठीक है, एक आधे दिन का आपको जो रेस्ट करना था, जो दिमाग पे प्रेशर था, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, दुखी मैं भी था, पर आधा 1 घंटे के बाद में वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई दिमाग से कि अब अपन कर भी क्या सकते हैं। इस चीज़ को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हम कर भी क्या सकते हैं। जो बोर्ड ने कर दिया वही तो निर्णय होगा ना। अब बोर्ड कल ही डेट डाल दे अपनी, तो अपन खुश भी तो होंगे, खुश होंगे ना कि चलो डेट आ गई, एक बार वापस तैयारी में जुट जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि कल ही हमारी डेट दोबारा जारी होने वाली है और आप अपनी तैयारियों को दोबारा शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर अपन ये तैयारी नहीं करेंगे और अगर अपन ने 15 दिन का गैप दे दिया, लगभग 10 तारीख के करीबन अपनी वापस डेट आ गई 10 दिसंबर को करीबन, और उन्होंने बोल दिया 25 दिसंबर से हम फिजिकल प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं, तब कहाँ जाएंगे? तब अपने को 15 दिन भी नहीं, 1-2 दिन तो आने जाने में लगेंगे, 10 से 12 दिन ही लगेंगे। और बीच में खुदा न खास्ता मानो तबीयत खराब हो गई, जुकाम सर्दी हो गई, कुछ भी हो गया, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तब हर चीज़ में जो 7-8 महीने की मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा और कुछ नहीं है। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो और लेके आ रहा हूँ। पर अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम इस भर्ती के रिगार्डिंग हर वो टॉपिक जो आपके लिए उपयोगी है वो हम लेके आ रहे हैं। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिए। आप हमारे पिछले नीचे वीडियो जो हैं वो उठा के देख लीजिएगा। हर ऑथेंटिक तरीके से हमारे यहाँ समझाया गया टॉपिक है, बताया गया टॉपिक है, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी उन टॉपिकों में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर आप में ऊर्जा भरे कुछ थोड़ी बहुत, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत आपके काम आएगा। आप में जो निराशा का भाव जो आया है, जो जगह है, उस निराशा को ख़त्म करेगा। आप आगे बढ़िए। आज मैं खुद स्वयं ग्राउंड होके आया हूँ सुबह। जो निराशा थी वो 1-2 घंटे की थी, वो समाप्त हो गई। अब तो 24 घंटे से ज़्यादा होने को चले, रात गई बात गई, उस निराशा से बाहर निकलिए और अपनी परफॉर्मेंस को उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ाइए। इस भर्ती को ऐसे बोलिए कि तू जब भी आ, जब तक तेरे को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे सीने पे और मेरे यहाँ कंधों पे जब तक RFS का बेच नहीं लग जाए और मेरे सीने पे RFS की फायरमैन की वर्दी नहीं सज जाए, तब तक मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू कभी भी आ जाना। मैं फिजिकल और प्रैक्टिकल इतने दमदार तरीके से करूंगा कि मेरा सिलेक्शन होके रहेगा। इस डबल जोश और इस दुगने जोश और जज्बे के साथ आप वापस मैदान पे आइए दोस्तों। क्यों? क्योंकि उस मैदान पे जहां आपने पिछले 6 से 7 महीने में अपना पसीना बहाया है और एक इस स्थगित के नोटिस से आप अपनी उस मेहनत को बेकार नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है साथियों। मैं भी कुछ ही समय में आपके साथ वापस जुड़ूंगा, ठीक है? और आप अपनी तैयारियों को जोर शोर से शुरू रखिए। अगर आप 1-2 दिन के लिए घर पे भी गए हैं तो वहाँ भी अपनी रेस आप अवश्य लगाते रहिए। सर्दी में रेस करने में बहुत जोर आता है, बहुत दम लगाना पड़ता है। आप अपनी रेस को मत छोड़िएगा साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। कमेंट्स में आपके कुछ सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा साथियों, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।